आज मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मार्केट के बाद कैसा दिख रहा है। पहले एसेट एलोकेशन समझते हैं। एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। ये हमें रिस्क और रिटर्न का बैलेंस देने में मदद करता है। अब रिटर्न्स देखते हैं। रिटर्न्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हमारे इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं? अगर हाँ, तो ये अच्छी बात है। मार्केट की हालत का ध्यान रखना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स को समझना और सही डिसीजंस लेना चाहिए। ये है मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हाल। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और ये समझना चाहते हो कि आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ लगा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मोस्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ NAV या रिटर्न देखते हैं, लेकिन एसेट एलोकेशन इग्नोर कर देते हैं और वहीं से रिस्क स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिंग वाइजली इज क्रूशियल फॉर योर फ्यूचर। ये समझना जरूरी है कि आपका पैसा कैसे काम करता है। एसेट एलोकेशन आपके रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हो। सही डिसीजंस आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो आज से अपने इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे इक्विटी एसेट एलोकेशन। इसमें मार्केट कैप में हम देख रहे हैं मिड कैप में हमारा 36.20% एलोकेट है, लार्ज कैप में है 33.36% और स्मॉल कैप में है 30.44%। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन, जो कि हमारे जो अकाउंट मैनेजर होते हैं वो एलोकेट करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में है 25.52%, टेक्नोलॉजी में 19.60%, कंज्यूमर डिक्शनरी में 16.10%, इंडस्ट्रियल में 10.63%, हेल्थ केयर में 8.52%। अभी आप फ्रेंड देख पा रहे हो कंपनी वाइज हमारा जो एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एटर्नल कंपनी जो कि जोमेटो की है पेरेंट कंपनी, जिसमें 2.17% एलोकेट हुआ है। भारतीय एयरटेल में है 1.91%, परसिस्टेंट सिस्टम में है 1.88%, गोफोर्स लिमिटेड में है 1.72%, मारुति सुजुकी में 1.66% डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इक्विटी में हमने टोटल 9 फंड में 92.26% एलोकेट किया है। हाइब्रिड में हमने एक फंड रखा है 6.69% इन्वेस्ट किया है। अदर का एक फंड है 1.05% जो कि एडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड है। फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हैं आप हमारे जो जर्नी है म्यूचुअल फंड की, हमने स्टार्ट किए थे 2020 में, कंटिन्यू किए थे, लेकिन किसी कारण हमें इसे स्टॉप करना पड़ा था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से हम इस पर कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, इसकी जो करंट वैल्यू हो चुकी है 1,02,532 रुपीज़। इसमें हमने टोटल इन्वेस्ट की है 1,04,694 रुपीज़। इसमें हमने 1 डे रिटर्न मिला है 811 रुपीज़ 12 पैसा। टोटल रिटर्न अभी भी हमारा नेगेटिव में है फ्रेंड 2,162 रुपीज़। ये रहा फ्रेंड्स हमारा टोटल 9 फंड आप देख पा रहे हो। जैसे कि पारंपरिक फ्लेक्सिक्या फंड में हमने टोटल 14,000 इन्वेस्ट किया था, जो कि अब पॉजिटिव में हो चुका है पिछले 2 दिन से मार्केट पॉजिटिव रहने के कारण। इसके अलावा हमने कोटक मल्टीकैप फंड में भी 18,000 इन्वेस्ट किया है, जिसकी वैल्यू अब हो चुकी है 17,453 रुपीज़। इसके अलावा हमने एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड में इन्वेस्ट किया है 1,100 रुपीज़। इस तरीके से कमोडिटी सेक्टर राइस पे है, इसके कारण हमारा ये पोर्टफोलियो में ये फंड पॉजिटिव में दिख रहा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी हमने 7,000 इन्वेस्ट किया है, इसकी वैल्यू अब नेगेटिव चल रही है 6,781 रुपीज़। इसके अलावा हमने ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में भी इन्वेस्ट किया है 7,000, जो कि अब पॉजिटिव चल रहा है कमोडिटी के कारण 7,052 रुपीज़ पॉजिटिव है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है 19,499, इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 18,190 रुपीज़। इसके अलावा हमने बंधन स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट किया है 20,000, इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 19,598 रुपीज़। सब रिकवरिंग फेज पे अभी। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में भी हमने 8,500 इन्वेस्ट किया है, इसकी वैल्यू अब हो चुकी है 8,260 रुपीज़। इसके अलावा हमारा आखिरी फंड है HDFC मिड कैप फंड, जिसमें हमने 7,899 इन्वेस्ट किया है, जिसकी वैल्यू हो चुकी है 7,876 रुपीज़। ये रहा फ्रेंड्स हमारे म्यूचुअल पोर्टफोलियो का अपडेट। इसके साथ साथ हम लोग ETF में भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको जानना है इन ETF में इन्वेस्ट कैसे करना है तो कमेंट में लिखिए यस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ETF के बारे में। थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।